हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न देशों की सभ्यताएं, जो कि सबसे पहला में मिस्र की सभ्यता है। इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि कब ये आरंभ हुआ, किस नदी के किनारे है, किस ये जनजाति से विकसित करते हैं, क्या पहले इस सभ्यता में था, वो सभी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में इसी तरह आगे बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए हम आपको रीड करवाते हैं और आपको समझाते हैं। तो पहला हमारा यहाँ है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ हुआ था 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी की देन कहा गया है। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है, जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। ये नील नदी है जो मिस्र की भूमि है, धरातल है, उसे उपजाऊ बनाती है। यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। जो ये सभ्यता है मिस्र की, ये सबसे ज़्यादा विकसित सभी सभ्यताओं से सबसे ज़्यादा। और यह सभ्यता जो भी सभी सभ्यताएं हैं उससे ये पर्याप्त प्रभावित, सभी सभ्यता इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा हुए हैं। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ है। सामाजिक जीवन की सफलता के लिए मिस्र निवासियों ने नैतिक नियमों का निर्धारण किया था। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। यानी मिस्र के जो राजा थे फराओ, उन्हें कहा जाता था, और वे ईश्वर के प्रतिनिधि और सूर्य देवता के उन्हें पुत्र माना जाता था। मरणोपरांत यानी राजा के मरने के बाद राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित कर दिया जाता था। पिरामिडों को बनाने का श्रेय फराओ जोसर के वजीर अम्होटोप का था। मिस्रवासियों को मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था। मृतकों को शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक के शरीर को मम्मी कहा जाता था। इन लोग ना मरे हुए शरीर को जलाते थे और ना उसे दफनाते थे, उन्हें सुरक्षित करके यानी रासायनिक द्रव्य का लेप लगा कर उन्हें रख देते थे, जिससे कि वो महके ना, सड़े ना, गले ना। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं हुआ था और यहीं से अन्यत्र प्रचलित हुआ था। यानी मिस्र में ही, मिस्र सभ्यता में ही शिक्षा का भी प्रचलन था। मतलब लोग पढ़ाई लिखाई उसमें भी हुआ करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते हैं। रेखा गणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व के अन्य लोगों को नहीं था। यानी उस समय विज्ञान भी था और मैथ भी चलता था, रेखा गणित, जो कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं पर तैयार हुआ। सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं हुआ। यानी मिस्र सभ्यता से ही कैलेंडर को तैयार किया गया और सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी का भी प्रयोग इसी सभ्यता से हुआ था सबसे पहले। अम्होटेप चतुर्थ ने, यानी अम्होटेप चतुर्थ जो है वो 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व के बीच में मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। ये अम्होटेप चतुर्थ। उसे आखनाटन के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था? इन्हें आखनाटन के नाम से भी जाना जाता था। तो आज हम आपको मिस्र सभ्यता की जानकारी दिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी दबाना एकदम ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे सभ्यता को लेकर आपके पास आएंगे।